दुपट्टा तो मेरा ख्याल है बहुत कम लोग ही हैं जो मुझे बाहर भी नज़र आते हैं दुपट्टा लिए। अरे क्या बात कर रही हैं आप, इजाज़त तो वहाँ होती है जहाँ कोई इजाज़त मांगे। बस इतना कि जिसमें वो इजीली कैरी कर सके अपने आप को, और खूबसूरत तो औरत तो लगती है हर हाल में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटा भी बजा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसरीन बट और आप देख रहे हैं अखुवत न्यूज़। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जो तकरीबन हर घर की कहानी है। किसी घर में तो बड़ा खुशी खुशी इस कहानी को अपनाया जाता है और किसी घर में कभी कभी प्रॉब्लम भी जो है वो डेवलप हो जाती है। हमारा मौजू है लिबास। जब इंसान गार से निकला तो उसने पत्तों से अपने जिस्म को ढांपा, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जब जिद्दत का पहिया चलता है तो इंसान ने कपड़ा बुनना सीख लिया। उसके बाद उसने उसको नए नए रंग दिए और उसके बाद उसने उसको जदीद तराश खराश के साथ जो है वो पहनना भी शुरू किया। हर जो माशरा है उसकी आप तबकात को जब देखते हैं तो हर तबका जो है वो मुख्तलिफ तरह का लिबास पहनता है, अपने लिबास से पहचाना जाता है। और ये भी तो कहा जाता है कि लिबास शख्सियत का आईना भी होते हैं। तो आप किसी इंसान को जब जज करना चाहते हैं तो आप उसके लिबास से उसकी शख्सियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इसी मौजू के लिए हम मौजूद हैं आज पब्लिक में और उनसे बात करते हैं कि लिबास के हवाले से उनका क्या कहना है कि फ़ैशन और जिद्दत को किस हद तक अपनाना चाहिए है, और फिर ये ख़वातीन ही क्यों हैं कि जब भी फ़ैशन का नाम लिया जाता है तो उनका नाम आता है। तो लोगों ही से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। तो आइए हमारे साथ। हमारे यहाँ बहुत सी रवायात हैं, उनमें से एक रिवायत ये भी है कि फैमिली सिस्टम भी अभी तक पाकिस्तान में जो है वो मौजूद है और ये बहुत ही खूबसूरत रिवायत है। एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रहता है और फिर अगर कोई बड़ा घर में मौजूद हो तो रहमतें और बरकतें तो वहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक हमारे बहुत ही प्यारे अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको फ़ैशन के हवाले से अपने घर में कितनी वैरायटी दिखाई देती है और ये उसको किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत चेंज होता है मर्दों में, सिर्फ ये है कि पेंट के 5-6 कभी बड़े हो गए, कभी छोटे हो गए, कभी बेल बॉटम, कभी टेडी। तो और शर्ट वगैरह में भी कॉलर कभी बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं। उसमें वो भी तो था कि कभी नीचे वो वेस्ट कोट के साथ कोट आ जाता है, कभी 2 बटन का होता है, कभी 3 बटन का। टाई की नॉट डिफरेंट हो जाती है, कभी पतली हो जाती है, कभी मोटी हो जाती है। और जैकेट का ये जो लपेल होता है ये कभी चौड़ा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है। औरतों में तो बस पता नहीं क्या वो यानी इतने कपड़े घर में इकट्ठे हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि सिर्फ इस वजह से कि वो दोबारा नहीं पहनती। एक दफ़ा पहन ले कि हाँ ये तो फ़लानी जगह पहना था और ये फ़लानी जगह पहना, तो अब मैंने और नया लेना है। तो जो तो लोग अफोर्ड कर सकती हैं होते वो तो खैर नॉन स्टॉप फैशन उनका चेंज होता रहता है। जो बेचारी मातरसाई हैं वो गुजारा करती हैं फिर उसी पे, लेकिन फिर भी उनका भी चेंज होता रहता है। बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उन्होंने डिज़ाइनर रखे हुए हैं, तो डिज़ाइनर जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, तो वो नया नया फैशन निकालते हैं, तो ब्रांड्स उनको फॉलो करते हैं। आपने अपने घर में अपनी ख़वातीन को, अपने मिसेस को फ़ैशन करने की कितनी इजाज़त दी थी? अपने बेटों को या अपने आगे बच्चों को कितनी इजाज़त देते हैं फ़ैशन करने की? अरे क्या बात कर रही हैं आप, इजाज़त तो वहाँ होती है जहाँ कोई इजाज़त मांगे। अगर किसी ने पूछना ही नहीं है अपनी मर्ज़ी से जाके तो वहाँ क्या इजाज़त, ऐसा नहीं था। मेरे कम से कम नहीं था। अच्छा, तो जब शॉपिंग पे जाते थे तो आप बस साथ जा रहे हैं, वो बेदरेग जो है वो खर्च कर रही हैं बेगम साहबा? खर्चे पे खैर कुछ था, उनको भी पता था कि कितना खर्च कर सकती हैं, तो वो एक उनको ज़्यादा होता था कि इससे आगे नहीं जाना। फ़ैशन आजकल जैसे आप देख रहे हैं, हमारा जैसा कि इस्लामिक कंट्री है, हम लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। मैं ख़ुद वेस्टर्न कंट्री में रहता हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो एक इस्लामिक कंट्री है, तो हमें जो है इस्लामिक रूल्स के मुताबिक ही मेरा ख्याल है चलना चाहिए। स्पेशली अगर हम बात करें लेडीज़ की, तो हमारे अभी हम वेस्टर्न को जो अडॉप्ट करते जा रहे हैं। दुपट्टा तो मेरा ख्याल है बहुत कम लोग ही हैं जो मुझे बाहर भी नज़र आते हैं दुपट्टा लिए, जो ख़वातीन हैं, जैसा कि आपने ले रखा है माशाल्लाह। प्रोफेशन वही अच्छा होता है जो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। किसका बड़ा हाथ है? क्या ब्रांड्स का बड़ा हाथ है हमारा ज़ौक़ बिगाड़ने में, फ़ैशन को बिगाड़ने में, या वेस्ट का बड़ा हाथ है, या जिद्दत जो है उसने हमें इस कदर मुतासिर कर दिया कि हम नए से नया कुछ करना चाहते हैं? आपके नज़दीक क्या रीज़न है इस बिगाड़ की? मैं नहीं समझता कि कोई बंदा किसी को बिगाड़ सकता है। आजकल का जो ये सोशल मीडिया आप कह सकते हैं, बच्चे के पास टैब्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं। इसी से
مجھے آپ سے میں ایک اور کویشچن کر لوں گی, مطلب بہت اچھی اور دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں یہ, تو کیا یہ جو ہمارے گھر ہیں, جو ہمارا فیملی سسٹم ہے, کیا ان کی تربیت اتنی کمزور ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اثر کر رہی ہیں؟ دیکھیں ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں. یہ جو موبائل فون ہے, یہ گیجٹس ہیں, ان کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں. آپ اس کو اچھے وے میں بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ اچھے وے میں بھی یوز کر سکتے ہیں, آپ اس کو نیگیٹو وے میں بھی یوز کر سکتے ہیں. تربیت پیرنٹس نے آپ کی کرنی ہوتی ہے. پیرنٹس دیکھیں, کسی کے بھی پیرنٹس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ان کی اولاد یا اپنے وہ بچوں کی ایسی تربیت کریں جس سے ان کو شرمندگی ہو. لیکن پھر وہی جو یہ جدت ہے, اس میں جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. کچھ بچے ہیں وہ لمٹس کراس کر جاتے ہیں, پھر وہ پیرنٹس کے بھی ہاتھ میں نہیں رہتے. فیشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مرد اور خواتین دونوں ہی فیشن کو اپناتے ہیں, لیکن جب بھی نام لیا جاتا ہے فیشن کا تو خواتین ہی ذہن میں کیوں آتی ہیں؟ یہاں پر ایک خاتون ہمارے ساتھ, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی فیشن کے بارے میں کیا رائے ہے, اور خواتین ہی کیوں آتی ہیں ذہن میں فیشن کا نام جب سنتے ہیں تو؟ بیسیکلی ایسی کوئی بات نہیں ہے, فیشن تو دونوں طرفہ ہوتا ہے, لیکن خواتین اس لیے آتی کیونکہ ہم لوگ ایک اسلامک سوسائٹی ہے. اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم بہت نیرو مائنڈیڈ بھی ہے اور اوپن مائنڈیڈ بھی ہے. مسئلہ بس اتنا آتا ہے کہ جو اوپن مائنڈیڈ ہوتے ہیں وہ ہر چیز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, جو نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مطابق ہونا چاہیے, کہ اسکارف ہونا چاہیے, پراپر کور ہونا چاہیے. لیکن اکارڈنگ ٹو ہم جو بھی بندی ہے نا, اس کے حساب سے یہ کہ اتنا ہونا چاہیے جس میں وہ کمفرٹیبل فیل کرے, نہ کہ یہ ہو کہ وہ اوور لگے, نہ یہ ہو کہ وہ بالکل ہی سمپل لگے. بس اتنا کہ جس میں وہ ایزیلی کیری کر سکے اپنے آپ کو, اور خوبصورت عورت تو لگتی ہے ہر حال میں. جی تو ناظرین, ابھی آپ گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے, مختلف لوگوں سے ہم نے بات چیت کی اور سب کا ایک مختلف پوائنٹ آف ویو تھا, لیکن ان سب میں جو کامن چیز تھی وہ یہی تھی کہ ہمارا مذہب اسلام ہے, اور اسلامی جو روایات ہیں اور خاص طور سے جو ہماری کلچرل روایات ہیں یہ بالکل ایک دوسرے سے مکس اپ ہو چکی ہیں, اور ہمیں اپنی نہ تو روٹس کو چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی ہم اپنے مذہب کو کسی صورت میں چھوڑ سکتے ہیں. تو لباس ایسا ہی ہونا چاہیے جو مرد اور عورت دونوں کو ڈھانپ کے رکھے, ان کے جسم کو اس طرح سے کور کر دے کہ کوئی حصہ ہمیں دکھائی نہ دے. خاص طور سے خواتین کے حوالے سے اس بات کو اجاگر کیا گیا. آپ کی کیا رائے ہے کہ لباس کو کس طرح کا ہونا چاہیے اور ہمیں فیشن کو کس حد تک اپنانا چاہیے؟ ہمیں رائے ضرور دیجیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا, کیونکہ آپ کی فیڈ بیک ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور گھنٹا بھی بجا دیجیے. کیمرہ مین عدنان خان کے ساتھ نسرین بٹ کو دیجیے اجازت. آئندہ کسی نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.